पूजा स्थल की यह तोड़फोड़ और कहीं उफ तक नहीं। तोड़फोड़ भी चोरी छुपी नहीं, बल्कि दिन के उजाले में सबके सामने। कहीं भगवान के घरों पर बुलडोजर चले तो कहीं पूज्य प्रतिमाओं पर चल गए घन और हथौड़े। धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने की इस हकीकत पर भरोसा करना भले ही किसी के लिए आसान ना हो, पर यह इतिहास रचा गया संस्कारधानी कहलाने वाले शहर जबलपुर में। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे धराशायी कर दिए गए, लेकिन खिलाफत की एक आवाज भी नहीं उठी। ऐसा भी नहीं है कि लोगों की आवाज दबाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती की गई हो, बल्कि हकीकत तो यह है कि अपने पूजा स्थल हटाने के लिए हर मजहब के लोग खुद ही सामने आ गए। जिन पूजा स्थलों पर हजारों लोगों के सर आस्था से झुक जाते हों, उन्हें बेवजह हटाना भला कौन चाहेगा। लेकिन मकसद जब नेक हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। दरअसल सड़कों पर बने देवी देवताओं के ये मंदिर खुदा की इबादत के घर, प्रभु यीशु के आराधना केंद्र और बाबाओं की मज़ारें उन्हीं के भक्तों के लिए खतरा बन चुकी थी। सड़कें इंसानी खून की प्यासी हो उठी थीं। कभी किसी का सुहाग सड़क पर रौंद दिया जाता तो कभी किसी के सिर से पिता का साया उड़ जाता। कभी माँ की गोद सूनी हो जाती थी तो कभी भाई की कलाई। इन मौतों का हिसाब जब न्याय के मंदिर पहुंचा तो उसे भी अपना फर्ज अदा करना पड़ा। एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि यातायात में बाधक बन रहे पूजा स्थलों को आदर और विनम्रता के साथ हटा दिया जाए। देखिए, प्रारंभ करने आदेश माननीय हाईकोर्ट के आदेश से लेकर के इस पूरी गतिविधि को संचालित करने का लगभग 5 महीने का समय हमें लगा। इस बीच में हमने अपने स्तर पर न केवल इनका सर्वेक्षण कराया, इनका चिन्हांकन किया, विभिन्न लोगों से बातचीत की, एक आम सहमति बनाने की कोशिश की और उसके उपरांत ही इस क्रिया को हम अंजाम दे पाए हैं। निश्चित रूप से हमने कोशिश यही की है कि जिन लोगों ने इसको स्थापित किया था या जिनकी श्रद्धा आज उस धार्मिक स्थान पर है, उनसे ही हम उस मूर्ति को या उस मजार को हटाने का प्रयास करें। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम बाकायदा पूरा सम्मान के साथ में पूजा अर्चना या फातिया पढ़ने के बाद ही इन चीजों को विस्थापित करेंगे। और मुझे खुशी है कि उन व्यक्तियों ने, उन धर्मावलंबियों ने और धर्मगुरुओं ने तथा राजनीतिक दलों के विभिन्न लोगों ने हमें इसमें सहयोग दिया और उन्होंने इसमें सहर्ष स्वीकारोक्ति भी दी और उसमें आगे बढ़ करके प्रशासन को हटाने की बजाय स्वयं उसको हटाने का जिम्मा लिया और उसके उपरांत फिर प्रशासन ने उनको मदद करके न्याय मंदिर ने तो कागज पर फैसला लिख दिया, लेकिन सवाल यह खड़ा हो गया कि इस पर अमल कैसे होगा। एक पूजा स्थल को छूने से भी आक्रोश का लावा फट सकता था और यहाँ सैकड़ों धार्मिक स्थलों को धराशायी करने का सवाल था। दिल के एक कोने में दहशत और दूसरे कोने में चुनौती मंजूर करने की खुशी। काम बेशक जोखिम भरा था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे कबूल कर लिया। मन में भय था कि कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी थी कि वास्तव में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब हम देश के लिए, प्रदेश के लिए और शहर के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना इसमें एक सीरियस एफर्ट किया जाए, कोशिश की जाए और अगर संभव हो तो उसको क्रियान्वित भी किया जाए। पूजा स्थलों को तोड़ना तो दूर, ऐसा सोचना भी जहां खतरे से खाली ना हो,
वहां 566 धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। बैठकों के दौर पर दौर चलने लगे। कभी पंडितों को बुलाया गया तो कभी मौलवियों को, कभी आग्रह किया गया तो कभी आदेश दिया गया। बात सबके भले की थी, खुदा के बंदों की हिफाजत की थी और मकसद भी नेक था। लिहाजा सबको समझ आ गया और बनने लगा मददगारों का कारवां। हर एक आदमी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट था कि धार्मिक स्थान मतलब उसको हाथ लगाना न केवल प्रशासन के लिए कठिन है, बल्कि धार्मिक जो स्वावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, उनके लिए भी कठिन है। और इस काम को प्रशासनिक तौर से करना तो निश्चित रूप से और भी कठिन है, क्योंकि अगर प्रशासन इसमें पार्टी बनता है तो उसका कोपभाजन भी प्रशासन को होना पड़ता है। और इसीलिए ये बहुत आवश्यक था कि जब तक आम सहमति न बने तब तक इसको प्रारंभ न किया जाए। प्रारंभ में हमने ये सुनिश्चित किया कि हम ऐसे स्थानों को लें जो हमारे लिए थोड़े आसान हों, जहां पर ज्यादा लोगों को की श्रद्धा ना हो, या तत्कालीन समय में बहुत ही कम अल्पावधि पूर्व बने हों, जिससे लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि भाई ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए बना है और वो प्रयोजन धार्मिक नहीं होकर के व्यवसाय के अन्य है। और जब हम उसमें सफलता प्राप्त कर लें तो उसका उदाहरण दूसरे अन्य स्थानों पर दे सके। जब हमने बातचीत की तब ये बात बहुत स्पष्ट की थी और मुझे वो वाक्य अभी भी याद है कि ये हमारा आग्रह भी है और आदेश भी। और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में पर्याप्त था कि प्रशासन उनसे अपेक्षा कर रहा है सहयोग की, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, जिसके फलस्वरूप हमें कहीं भी कठोरता का परिचय नहीं देना पड़ा और आम सहमति से इन धार्मिक स्थानों को हम आम रास्तों से हटा पाए। जिला प्रशासन के हाथ में था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश और सत्ता की बेशुमार ताकत, लेकिन उसने प्रेम और आस्था की ताकत पर ज्यादा भरोसा किया। मस्जिद मजार तोड़ने से पहले फातिहा पढ़ी गई तो मंदिरों को हटाने से पहले की गई पूजा अर्चना। धार्मिक स्थलों को हटाने में निश्चित रूप से शुरू में तो कुछ रेजिस्टेंस भी था, लोगों को विरोध था। हम लोगों को भी ये लगता था कि ये धार्मिक स्थान हटा रहे हैं, कैसे हटाएं। लेकिन जनसहयोग मिला, एक हम सिस्टम डेवलप कर पाए कि जहां भी जाते थे तो पहले वहां के धार्मिक भावना के अनुरूप या तो वहां पूजा अर्चना होती थी या फातिहा पढ़ा जाता था या जो भी धार्मिक कर्मकांड है ये करते थे। इसमें वहां के व्यवस्थापक भी सहयोग करते थे, इसके साथ हम भी उस धर्म के मानने वाले लोगों को साथ में रखते थे। उसके बाद वहां की जो मूर्ति है या मजार है या जो भी चीज है उसको पहले शिफ्ट किया जाता था धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद फिर वहां का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको जेसीबी मशीन या क्रेन या डोजर के माध्यम से हटाया जाता था। तयशुदा योजना के मुताबिक बुलडोजर गरजने लगे और गिरने लगे पूजा स्थल। एक ऐसी मुहिम की शुरुआत हो गई जो देश के किसी कोने में नहीं हुई थी। एहतियात के तौर पर प्रशासन जिस लाव लश्कर को लेकर पहुंचा वह भी किसी काम न आया। लोग अपने वादे के मुताबिक खुद ब खुद अपने पूज्य देवी देवताओं को हटाने लगे। एक एक पैसा चंदा मांगकर खड़े किए गए पूजा स्थल टूटने लगे तो दिलों का टूटना भी लाजमी था, लेकिन सवाल सड़कों पर बहते खून का भी था। लिहाजा इंसानों की जानों को बचाने के लिए
लोगों ने अपने दिलों को समझा लिया। अब अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जरूरी भी है ना व्यवस्था, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज्यादा स्थगित होती थी, इससे भीड़ भाड़ बहुत हो जाती थी, कंजेस्टेड हो जाता था एरिया। अब ये अलग हो गया तो अब तो डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि रोडों का, और हर जगह के मंदिर मस्जिद हट रहे हैं, तो अपने यहाँ पे भी अब हटाना जरूरी है। सबकी सहमति के कारण अब ये हट गए। ये जो मंदिर यहाँ यानी अलग किया जा रहा है, हम लोग को कोई यानी इससे आपत्ति नहीं है, और अच्छा चौड़ी रोड हो जाएगी, कई दुर्घटनाएं होती वो नहीं होंगी। सारा देश अयोध्या के एक पूजा स्थल का विवाद नहीं सुलझा पाया है। कई पीढ़ियां लड़ते लड़ते गुजर गईं, लेकिन झगड़ा जहां का तहां है। ऐसे में धन्य है जबलपुर, जिसने सैकड़ों पूजा स्थल मानवता के नाम अर्पित कर दिए। न किसी मौलवी ने उफ की और न किसी पंडित ने। लोगों ने खुद बदल लिए भगवान और खुदा के घर। देश के इतिहास में जबलपुर ने ऐसा अध्याय जोड़ा है जो पहले किसी शहर ने नहीं लिखा। कौमी एकता, मानवता और दूरदर्शिता का जब भी जिक्र छिड़ेगा तो जबलपुर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। कौन कहता है ये शहर गरीबों और पिछड़ों का बसेरा है? यहाँ तो इंसान के लिए इंसान जिया करते हैं। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले।